अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं इरफा अंसारी। सबसे पहले हेडलाइंस। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरां काबीना, निगरां वज़राए आला और मुतालिका आला हुकूमती एहलकारों की शिरकत। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर पेशरफ्त को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया गया। बैरूनी सरमायाकारी के लिए दोस्त मुमालिक से रवाबित में तेजी के इक़दामात की तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुखालिफ जमातों पर वार। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। मसाइल से निकलने के लिए नई सियासत और नई क़यादत की जरूरत है। किसी को दूसरी बार या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय जिसको मौका नहीं मिला उसे मौका दें। आप मौका देते हैं तो वादा है कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 7 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं। निगरान हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना और IMF प्रोग्राम पर अमल कराना था। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। अगर नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन PTI के इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। फौज और चेयरमैन PTI के दरमियान मसालिहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। चेयरमैन PTI ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त में साइफर केस खारिज करने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब। कहा, इसहाक डार को कह दिया हुकूमत मिली तो डॉलर 150 का करना है। अवाम को महंगाई और गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। पिशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन। कमांडर समेत 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक होने वालों में हाई वैल्यू दहशतगर्द कमांडर समीउल्लाह उर्फ शेनाई भी शामिल। ISPR का कहना है, हलाक दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं, गिरफ्तारी के बाद मैंने उन लोगों की मानी ना उन्होंने मेरी मानी। हारता वो है जो हौसला हारता है। इस उम्र में भी किसी दोस्त के खिलाफ बयान नहीं दिया। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूं कि फैसला आसमानों का है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। जिला कचहरी लाहौर ने जेल में परवेज इलाही की फैमिली और वकला से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। निगरान हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए खुशखबरी सुना दी। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। कहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाला हज अगले साल की निस्बत सस्ता हो। गुज़िश्ता साल हज 11,75,000 का था। इस साल हज 10,75,000 रुपए का होगा। इस साल 1 लाख रुपए की कमी की गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इनको 2018 की तरह चाहिए? कोई दिल पर हाथ रखकर बता दे, नवाज शरीफ के साथ साकिब निसार ने ज्यादती नहीं की। बुशरा बीबी और फराह गोगी ने 4 साल तक मुल्क को लूटा। हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद से राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में इंकशाफ। कहा, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। हम कलअदम TTP के खिलाफ ठोस कार्रवाई के ख्वाहां हैं। इसराइली दरिंदगी ने तमाम हदें उबूर कर ली। इसराइली फजाइये ने गजा में नमाजियों से भरी मस्जिद को निशाना बना दिया। 50 नमाजी शहीद हो गए। जख्मियों में मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। सहमनी फौज ने उर्दन के फील्ड अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। बमबारी से फील्ड अस्पताल के 7 अरकान जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई। 25,000 से ज्यादा जख्मी। शाहीन शाह अफरीदी का क़यादत मिलने के बाद PCB और शायकीन क्रिकेट से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर लिखा, टीम स्पिरिट को बरकरार रखने और कौम का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी कामयाबी इत्तेहाद, एतमाद और अनथक मेहनत में है।
اور پاکستانی اداکارہ اقرا عزیز کا شادی کے بعد کی زندگی پر تبصرہ، کہا شادی سے عورت کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، نئے خواب اور نئے مقاصد ترتیب دیے جاتے ہیں۔ کبیر کی پیدائش کے بعد میڈیا انڈسٹری سے الگ ہونا ان کے لیے سب سے مشکل تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔